दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लो यह ज़मीन है और उस पे एक बॉडी है। इस बॉडी का मास है 20 kg और इस पे दो फोर्स एक्ट हो रही है। यह फोर्स है 30 न्यूटन और यह जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, यह है अननोन। तो यह प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो फ्री बॉडी डायग्राम करने के लिए कंडीशन क्या है? बॉडी को हम क्या करते हैं? पॉइंट बना मानते हैं। अब यह 20 kg है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यह हो गया 20 g। इस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा तो यह हो गया नॉर्मल फोर्स। इस प्रॉब्लम में जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यह है 0। बाद में हम फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, यह फोर्स है 30 न्यूटन और यह अपोजिट फोर्स है F। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यह हो गया 30 हम ले लेते हैं पॉजिटिव, माइनस एफ इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यह है पॉजिटिव n माइनस 20 जी लिख देता हूँ मैं 9.81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा? एफ को हम इधर लेके जा रहे हैं, F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। सिमिलरली n क्या हो गया? n इज इक्वल टू 20 इंटू 9.81। इसे कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आएगा वह नॉर्मल फोर्स वैल्यू है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ फोर्स एक अननोन है और नॉर्मल फोर्स यह अननोन है। यह बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम को जस्ट मैं लिटिल ट्विस्ट कर देता हूँ। लिटिल ट्विस्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ट्विस्ट। अब यह 30 न्यूटन है और यह 20 kg है, लेकिन यह जो फोर्स है यह 30 डिग्री एंगल पे है। और अब कैलकुलेट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यह प्रॉब्लम लिटिल कॉम्प्लेक्स है, लिटिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। यह हो गया 20 g, यह हो गया नॉर्मल फोर्स, यह हो गया 30 न्यूटन का फोर्स। अब यह फोर्स एट एन एंगल ऑफ थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? एफ कॉस थीटा, जो कि 30 डिग्री है। और इस डायरेक्शन में क्या होगा? एफ साइन थीटा, जो कि 30 डिग्री है। अब समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 30 इज पॉजिटिव माइनस एफ कॉस 30 इज इक्वल टू 0। तो एफ क्या हो गया? एफ कॉस 30 इज इक्वल टू 30 ऐसा लिख सकते हैं। सो एफ हो गया 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। यह वैल्यू मिला हमें समेशन ऑफ एफ एक्स से। ठीक है, अब कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब यह क्या है? पॉजिटिव।
सो एफ साइन 30 प्लस एन इज माइनस 20 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, f का हमको वैल्यू पता है 30 डिवाइडेड बाय cos 30। इसको अगर यहाँ पुट कर दोगे तो एक ही अननोन बचता है n, और यह n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इस तरीके से इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो, यह जो f की वैल्यू आपको मिलेगी 30 डिवाइडेड बाय cos 30, यह अलग वैल्यू होगी, और इस प्रॉब्लम में जो f की वैल्यू है वह आपको सिर्फ 30 मिल रही है। ये देखिए 30। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशंस चेंज होती है f की वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलर प्रॉब्लम है लेकिन लिटिल ट्विस्ट है। तो यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आने के कारण यह प्रॉब्लम लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो गया है, जाकि यहाँ पर मोर कैलकुलेशंस है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमने इक्विलिब्रियम से सॉल्व करने थे वह इन सिंपल एग्जाम्पल से देखा। तो आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं, और यह वीडियो अगर आपको लाइक किया है आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।